अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन को बेसिक से लेकर एडवांस तक किस तरह सीखते हैं। तो लास्ट वीडियो अगर आप यहाँ पे सिंपली प्लेलिस्ट में आ जाएं और आप देखें तो हमने एक ऑलरेडी ये पाइथन 3 की प्लेलिस्ट बनी है। इसमें मैंने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना और साथ में ही एनाकोंडा वाला ये आपको तरीका बताया था कि आप लोग इसको किस तरह डाउनलोड इंस्टॉल करके आगे अपनी आईडीज़ को रन कर सकते हैं। तो ये आप इसकी थंबनेल भी साइड पे देख सकते हैं। डाउनलोड इंस्टॉल एनाकोंडा, पाइचार्म और जुपिटर नोटबुक क्या होती है ये आपको ऑलरेडी मैं इस वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। तो चलिए अभी अपनी टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक से पाइथन पढ़ने को। और यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो चीज़ है कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो पाइथन है क्या चीज़, पहले हम इसको समझ लेते हैं और फिर इसकी बेस से लेकर आपको एडवांस पे मैं प्रॉपरली लेके चलूँगा। यहाँ पे वो कहता है कि पाइथन इज़ अ पॉपुलर एंड versatile programming language that can be used for data science, web development, automation and many more। ये एक बहुत ही वसी और बहुत ही मशहूर हमारे पास क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आप डाटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। Luckily for beginners, it is also a great language to start learning programming because Python code is easier to read and write। आपकी जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जिसमें फ़जूल चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है। बजाय C++, जावास्क्रिप्ट और बाकियों की निस्बत ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें पेचीदगियाँ कम हैं। इस कोर्स में आप क्या करेंगे, एक बहुत ज़्यादा आपको आसान और इंटरेक्टिव वे में आपको क्या किया जाएगा, प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, लर्न अ कॉन्सेप्ट, उसके बाद एडिट एंड रन कोड रिलेटेड टू इट। इसी तरह प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्नड इन रियल टाइम, और बाय द एंड यू विल राइट हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम एंड बिकम कंफर्टेबल इन राइटिंग कोड्स इन पाइथन। तो आप लोग क्या होगे इसको सीखने के बाद आप इन सारी चीज़ों पे ग्रिप हासिल कर लोगे। ये SLOs है या CLOs है, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं हमारे अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रोग्राम क्या है कि लेट्स राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम टू गेट फील ऑफ योर पाइथन। सबसे पहले आपने पाइथन में अपना ये नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपका कंपाइलर होगा पाइचार्म। तो इसको आपने ओपन कर लेने हैं और या आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने सिंपली क्या करना है, पाइचार्म को ओपन कर लेना है। तो ये आपके पास 1-2 मिनट लेगा। और ये देखें 2020.2 हमारे पास 2022.2 वर्जन है इसका, और इसको आपने ओपन कर लेना है। इंस्टॉल वगैरह करना मैं ऑलरेडी वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो हम पाइचार्म को यूज़ करेंगे, आप एनाकोंडा को भी यूज़ करके जुपिटर नोटबुक के ज़रिए ये कर सकते हैं। तो ये आपकी वर्क स्पेस वगैरह तैयार कर लेगा और ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई क्लासेस पहले से ओपन हुई हुई हैं तो मैं उनको क्लोज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये नेक्स्ट टिप्स है। ये टिप्स वालों को आपने डोंट शो नहीं करना, ये आपको टिप्स देता जाएगा, आप लोग यहाँ से भी सीख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या काम करना है, आप लोगों ने जो भी आपका पाइथन प्रोजेक्ट है आपने उस पर राइट क्लिक करके और यहाँ पे आपने सिंपली क्या काम करना है, ऊपर जाके प्रोजेक्ट जो है आपको पाइथन प्रोजेक्ट, उस पर आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और न्यू में जाके आपने यहाँ पे पाइथन फाइल पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास एक फ़ाइल हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे मैं abc.cpp एंटर कर देता हूँ और इसको यहाँ पे हम अपनी एक न्यू फाइल एंटर कर लेते हैं। ये हमारे पास पाइथन की एक फ़ाइल ओपन हो गई है। तो फर्स्ट प्रोग्राम आपने क्या आपने एंटर करना है, आपने जो मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, सिंपली जाके प्रिंट लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है। तो वी विल राइट अ सिंपल प्रोग्राम दैट डिस्प्ले हेलोज वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। तो इसमें आप लोगों ने क्या कमांड यूज़ करनी होती है ये भी आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और अपने इस पे पेस्ट जाके कर देते हैं यहाँ पे। तो ये देखो प्रिंट आपने लिखना है और उसके बाद आपने एक ब्रैकेट डाल देनी है, राउंड ब्रैकेट। अंदर आपने जो भी टेक्स्ट लिखना होता है, जो भी आपने चीज़ प्रिंट करनी होती है, वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह आपने यहाँ पे डबल कोट डालने हैं। डबल डालें, सिंगल डालें या ट्रिपल डालें, इसका एक ही मकसद है। आगे हम देखेंगे कि हम कब डबल यूज़ करते हैं, कब सिंगल यूज़ करते हैं। सिंपली आपने ऊपर से क्या करना है, रन पे जाके और यहाँ पे रन पे दोबारा से आना है और यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ABC है, तो ये एंड वाले को हमने इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नीचे कंसोल में हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो यूँ जो काम आपने करना है आपने सिंपली यहाँ पे आके कर लेना है।
इसी तरह हम देखते हैं टू रन दिस प्रोग्राम प्रेस, इसको छोड़ दें आप लोग। तो यहाँ पे आपने क्या काम करना है, इफ़ यू गेट हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन कंग्रेचुलेशन यू हैव बिकम सक्सेसफुली रन योर प्रोग्राम। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, सक्सेसफुली रन हो चुका है। और पाइथन पे वर्किंग करने के लिए आपने क्या काम करना है कि इन दिस प्रोग्राम प्रिंट आपने लिख के आगे ये ब्रैकेट यूज़ करनी है, और फंक्शन दैट डिस्प्ले द कंटेंट इनसाइड। तो ये आप देख सकते हो नीचे फिगर भी इसकी बनी है। प्रिंट आपने पहले लिखना है, फिर ब्रैकेट डालनी है, उसके आगे इन्वर्टेड कॉमास दोनों साइड पे डाल के उनके अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। आप इस बारे में परेशान ना हो, हम आपको आगे मज़ीद बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल बेस से ही आप लोगों को मैं चीज़ बता रहा हूँ, तो ये उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगी। उसके बाद आप लोगों को आगे हम जाते हैं। तो आप लोगों को कोई चीज़ें जो है आपको इससे पता होनी चाहिए पाइथन के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि फ़ियर ऑफ कोडिंग। आप लोगों के अंदर फियर ऑफ कोडिंग नहीं होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग में फील ये जो हमारे पास इंटिमिडेटिंग फॉर बिगनर्स के आपको मुश्किल लगेगी। हाउएवर ऑलवेज कीप इन माइंड लर्निंग टू कोड इज़ जस्ट अनदर स्किल। कोड सीखना क्या है, एक अलग स्किल है। इफ़ यू इन्वेस्ट टाइम यू विल लर्न इट फॉर श्योर। आप इसमें जितना टाइम डालेंगे आप क्या करोगे, सीख जाओगे। अगर आपको पाइथन नहीं समझ आ रही, आपने घबराना नहीं है, आप सीख जाओगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिस तरह इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, इसी तरह ये ऐसी ज़ुबान है जिससे हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यू विल जस्ट नीड टू रिमेंबर फ्यू इंस्ट्रक्शंस एंड यू कैन यूज़ सेम इंस्ट्रक्शंस या सिंटैक्स टू क्रिएट वाइड वैरायटी ऑफ ऑसम प्रोग्राम्स। तो सिंटैक्स तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लॉजिक ये सेम यूज़ हो रही होती है, हल्का फुल्का सिंटैक्स का फ़र्क होता है। उसके बाद मैथ्स है जो हमारी प्रोग्रामिंग में। लर्निंग कोड इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ लॉजिक एंड ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, पहले उसका ट्रायल जो भी आपको मेथड आ रहा है उसको तोड़ो और उसको, ये एक मेथड होता है। बट नथिंग बियॉन्ड बेसिक अर्थमेटिक। बेसिक अर्थमेटिक से ज़्यादा मैथ आपको नहीं आनी चाहिए। बेशक आपको बेसिक मैथ आती है तो आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। नाउ वी आर रेडी टू लर्न फंडामेंटल फॉर वर्किंग। तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इसके मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं वो है नंबर्स एंड टेक्स्ट। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में जो भी नंबर्स हैं आपके, या फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हैं जो भी आपने प्रिंट कराने होते हैं, उनको समझ लो। इन प्रोग्रामिंग वी कैन डायरेक्टली यूज सम फिक्स्ड वैल्यूज इन आवर प्रोग्राम। दीज फिक्स्ड वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल्स। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, एक कांस्टेंट होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, लिटरल्स। हमारे पास हम डायरेक्टली कोई फिक्स्ड वैल्यूज़ यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, जो कि हमारे पास जिनको क्या कहते हैं, लिटरल्स। जिस तरह के फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ लुक एट मोस्ट कॉमनली यूज लिटरल्स। लिटरल्स में आपको कंफ्यूज नहीं करना, ये जो हमारे पास फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग के लिए ये जो कीवर्ड यूज़ होते हैं इनको क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं। जिस तरह इंटीजर के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, इंट यूज़ करेंगे। इंटीजर से क्या मुराद है, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो ये आपको उसमें क्या होना चाहिए, इंटीजर्स आर नंबर विदाउट डेसिमल। आपका नुक्ते के बगैर वाले जितने नंबर है वो इंटीजर में आएंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आपके कौन से नंबर आएंगे जी, फ्लोट उसके लिए आप यूज़ करोगे। और यहाँ पे 2.5, 3.5, 0.0, -9.5, तो ये सारी चीज़ें क्या आएंगी फ्लोटिंग पॉइंट में। स्ट्रिंग मतलब क्या है कि स्ट्रिंग आप कोई भी लंबा सेंटेंस लिखना चाहते हैं उसको स्ट्रिंग कहते हैं। इन पाइथन टेक्स्ट रैप्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। तो ये देखो सिंगल कोट्स आप यूज़ कर सकते हो, डबल यूज़ कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। वी कैन आल्सो यूज़ मैचिंग डबल कोट्स टू क्रिएट स्ट्रिंग। ये देखो ऊपर हमने सिंगल कोट यूज़ किए हैं और नीचे हमने डबल कोट यूज़ किए हैं। तो पाइथन में ये मैटर नहीं करता आप सिंगल कोट यूज़ करो या डबल यूज़ करो। ये हम मज़ीद आगे डिटेल में करेंगे कि ये अगर ये मैटर नहीं करता तो ये दोनों को बनाने का क्या मकसद था, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर यूजिंग सिंगल कोट्स और डबल कोट्स टू क्रिएट स्ट्रिंग्स, द एंड रिजल्ट इज सेम। आपका रिजल्ट सेम आएगा, बेशक आप इस जो भी सेंटेंस है उसको सिंगल कोट से क्लोज और स्टार्ट करो और या डबल कोट से करो। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल ये आपको ऊपर भी जिस तरह हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था तो हमने डबल कोट्स के अंदर कराया था, तो उसको अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर भी प्रिंट कराओ, ये अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखो हमने हेलो वर्ल्ड है डबल कोट्स के अंदर प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे मैं एक मिनट यहाँ पे सिंगल कोट्स कर देता हूँ अंदर और देखता हूँ कि इस पर कोई फ़र्क आता है, एरर आता है या नहीं। तो यहाँ से हमने ऊपर से वो कोट मिटा दिया, इसकी जगह मैंने क्या किया, सिंगल कोट डाल दिया। और यहाँ पे भी हम एंड पे आ गए और यहाँ पे डबल कोट रिमूव करके मैंने क्या किया, सिंगल कोट डाल दिया। और अब हम इसको क्या करते हैं, ये सेव ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पे हम रन ABC करते हैं तो हमारे पास नीचे रिजल्ट क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आता, इसलिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है कमेंट्स।
तो ये बेसिक एक वीडियो में देख लो, फिर आगे हम चलेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा क्विज है कि यहाँ पे आप लोगों का, ताकि आप लोगों ने जो चीज़ें सीखी हैं कि ये 0.0 हमारे पास क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है या नन ऑफ अबव। तो आपको बताया था जहाँ पे पॉइंट आ जाए तो वो क्या होता है, उसके लिए हम फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो ये हम सबमिट आंसर करते हैं तो हमारा क्या है, आंसर करेक्ट है। इसी तरह इससे हम एक और क्विज ले लेते हैं कि ये जो हमारे पास अभी 0.0 है लेकिन इसके ऊपर 2 कॉमास डले हैं, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है या नन अबव। तो जो चीज़ें भी हमारे पास सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर होंगी वो क्या होगा, स्ट्रिंग। तो हम इस पे स्ट्रिंग पे सबमिट आंसर करते हैं तो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, कॉमा से क्लोज है। ये देखो, ये यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पे ये हमारे पास कॉमास के अंदर क्लोज है। तो ये आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी है। तो उसके बाद इन पाइथन वी यूज़ प्रिंट फंक्शन टू प्रिंट आउटपुट ऑन स्क्रीन। हम पाइथन में जो चीज़ हमने आउटपुट प्रिंट कराना हो, C++ में हम सी आउट करते हैं, तो यहाँ पे पाइथन में प्रिंट करते हैं तो वो चीज़ प्रिंट हो जाती है। In this section we will learn to print numbers and string. Let's start with printing numbers. तो अभी हम numbers और इनको प्रिंट करके दिखाएंगे। जिस तरह हम print 67 C++ में आके ऊपर, यहाँ पे आपने कंपाइलर में साथ साथ जाके वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करनी है। अब बार बार मैं वहाँ पे आपको नहीं लेके जाऊँगा, ये आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे देखो, हमने प्रिंट लिखा और उसके बाद ब्रैकेट ओपन की, उसके अंदर 67 लिख के ब्रैकेट क्लोज की और अपने कोड को रन कर दिया। तो हमारे पास क्या आउटपुट आया, हमारे पास आउटपुट 67 आ गया। उसके बाद द प्रिंट फंक्शन प्रिंट द कांस्टेंट कंटेंट्स इनसाइड विच इज 67। उसके बाद मल्टीपल नंबर, हमने यहाँ पे मल्टीपल नंबर को प्रिंट करने के लिए क्या किया कि प्रिंट के आगे डाला 67 -5। तो आपने कॉमा डाल देना है, जब दरमियान में आपने क्या यूज़ करना है, कॉमा डालना है। तो आपका क्या होगा, आप मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करा सकते हो एक लाइन में। वी कैन प्रिंट मल्टीपल नंबर एट वन बाय सेपरेटिंग देम विद कॉमास। आपने दरमियान में देखो 67 और 5 के दरमियान में हमने कॉमा डाल दिया। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट क्या प्रिंट हो गया, 67 -5। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि बाय द वे 67 -5 इज इक्विवेलेंट टू प्रिंट 67 -5। तो ये हमारा जो भी है हमारे पास 67 -5, ये हमारी एक ही बात है जो हमने क्या काम किया, इसको सिंपली हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे हमने क्या काम किया है कि इसका ये आउटपुट है, द स्पेस आफ्टर कॉमा इज ऑप्शनल हाउएवर एडिंग स्पेस मेक आवर कोड बिट मोर रीडेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमा डालना वो कह रहा है कि लाजमी है आप लोगों के लिए, इससे हमारा क्या होगा, जो कोड है ये हमारा मज़ीद रीडेबल और अच्छा कोड हो जाएगा। तो इसलिए आपने कॉमा डालना है और उसके बाद फुल स्टॉप आप आखिर में डालो ना डालो, ये आप लोगों की अपनी चीज़ें। उसके बाद हम प्रिंट की सेटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग, अभी हमने पहले क्या प्रिंट कराए थे, प्रिंट नंबर कराए थे, और अभी हम इस केस में क्या करेंगे, प्रिंट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स को हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट कराएंगे। तो स्ट्रिंग आपको बताया है दो चीज़ें जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैद हुई होंगी, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हो, डबल हो या ट्रिपल हो। पाइथन में ये 3 किस्म के ही होते हैं। तो यहाँ पे वही यूज़ द सेम प्रिंट फंक्शन टू प्रिंट स्ट्रिंग। आपने कुछ चीज़ भी पाइथन में प्रिंट करानी है, एनीथिंग, यू हैव टू यूज़ दिस फंक्शन प्रिंट। तो स्ट्रिंग के केस में हम इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास स्टार्टिंग में और एंड पे लगाएंगे। आप डबल यूज़ करो, सिंगल, ट्रिपल, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद व्हेन वी प्रिंट स्ट्रिंग्स द आउटर कोटेशन मार्क्स आर नॉट डिस्प्लेड। तो ये हमारे जो कोटेशन मार्क्स हैं ये नहीं डिस्प्ले होते, ये हमें ये इंडिकेट करते हैं कि ये स्ट्रिंग है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हम स्टार्ट में और एंड पे कॉमा लगाते हैं ये हमारे आउटपुट में हमें कहीं भी नज़र नहीं आते। तो ये लाजमी होते हैं लगाने। इससे ये पता चलता है कंपाइलर को, हमारी आईडी को, कि ये यूज़र ने क्या एंटर किया, स्ट्रिंग। उसके बाद प्रिंट मल्टीपल स्ट्रिंग, एक ही लाइन में आप एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को अगर प्रिंट कराना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपने वही रूल करना है कि उसको कॉमा से सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल हमने ये देखो, यहाँ पे हमने हे लिखा, हे के बाद हमने डॉट लगा के इसको दोनों कॉमास के अंदर बंद कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये हमने क्या किया, ये हमने अपना एक स्ट्रिंग लिखा, दरमियान में इसके क्या डाल दिया, दरमियान में हमने इसके कॉमा डाल दिया। उसके बाद हमने दोबारा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, तो आप यहाँ पे डबल भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने एक और स्ट्रिंग लिख दिया।
तो देखो ये है, इसके बाद ये हमने डॉट आगे डाला हुआ था ऑलरेडी। तो ये दरमियान में जो कॉमा होता है ये भी प्रिंट नहीं होता हमारे पास, ये सिर्फ हमें कंपाइलर को समझाने के लिए होता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हुआ है। ये लोग आप अपने कंपाइलर पे करो और साथ में जब तक इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे और अपने हाथ में रजिस्टर कॉपी वगैरह करके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को लिखो। अगर आप सिर्फ वीडियो पे रिलाई करोगे तो मैं इस कोर्स के एंड पे ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप पाइथन सारी भूल जाओगे। आपके जो दिमाग में नए कॉन्सेप्ट आएंगे, जब तक आप उनको लिखोगे नहीं, साथ साथ उनको रन नहीं करोगे, आपका काम फ्लॉप हो जाएगा। बेशक आपको प्रिंट फंक्शन आता है, ये चीज़ें आप साथ साथ लिख लो। ये चीज़ें क्विज़, असाइनमेंट्स और इन चीज़ों में पूछी जाती हैं। उसके बाद बी केयरफुल वाइल प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स। तो ये अगर आपका एटीट्यूड है कि हमें ये आता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है आपका, फिर आप जा सकते हैं, आपको बड़ी मेहरबानी होगी। तो बिल्कुल बेसिक से दोबारा समझने का यही मकसद है कि आपको आता भी है तो आप कोई नई चीज़ सीख के जाओगे। बी केयरफुल व्हेन प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स इफ़ डू नॉट रैप टेक्स्ट इनसाइड द कोटेशन मार्क। अगर हम कोटेशन मार्क के अंदर क्या करते हैं, इसको नहीं डालते, डबल कोट्स के अंदर नहीं डालते, इट इज़ नॉट अ स्ट्रिंग। जिस तरह हमने ये देखो प्रिंट के अंदर कॉमास डाले ही नहीं और हे देयर ऐसे ही लिख दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, सिंटैक्स का एरर आएगा कि आपका सिंटैक्स क्या इनवैलिड है। if you run a program you will get an error, it is because hey there is not a string as it is not wrapped inside the quotation marks। हमारे पास जो हम डबल कोट्स डालते हैं वो हमारे पास नहीं है। तो ये यहाँ पे देखो प्रिंट हे देयर है, यहाँ पे हमने इसको रन किया तो हमारे पास क्या हुआ, सिंटैक्स का एक क्या आ गया, एरर आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीपल प्रिंट को हम देखेंगे हम किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल प्रिंट कॉमा डाल के नहीं करना तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल टू इंक्लूड मोर देन वन प्रिंट इन आवर पाइथन कोड। आप यहाँ पे एक प्रिंट लिखो, उसमें हे प्रिंट कराओ, दूसरे में हे हाउ आर यू, तो ये अलग अलग लाइन्स पे भी प्रिंट हो जाएंगे। तो आप दो प्रिंट यूज़ कर लो अगर आपको उससे मसला हो रहा है तो इट इज़ वेरी ईजी। One thing notice here is that hey and how are you are printed in different lines by default। तो ये अगर आप इसके नीचे दूसरी लाइन में इसको प्रिंट कराओगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या आएगा, ये चीज़ें देखो पहले एक ही लाइन में आ रही थी, अभी क्या आएंगी, अलग अलग लाइन में। सिर्फ ये फ़र्क आ जाएगा आपके पास, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप इसी है के आगे एक कॉमा डालते हो और दोबारा हाउ आर यू लिखते हो तो आपका ये एक लाइन में आ जाएगा। दैट्स द डिफरेंस। नेक्स्ट हम चैलेंज करते हैं कि हमने स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे कराना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है वो ये कहती है कि क्रिएट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ सेंटेंस पाइथन इंटरेस्टिंग ऑन द स्क्रीन। तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग। जिस तरह आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था इसी तरह आप एक प्रिंट वाला स्टेटमेंट ले लो और उसके अंदर इसको यहाँ पे पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग लिख के प्रिंट करा दो। ये आपका होमवर्क है, आप इसको करो। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे उसने हमें कंपाइलर खोल के दे दिया है, तो यहाँ पे वो हमें कहता है कि आप अपना कोड एंटर करो, पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे मैं तो इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आपके पास तो ज़ाहिर बात है वीडियो है तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं प्रोग्रामिंग में करनी। तो आप यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ पे इसको उसने कहा था रिमूव करके आप इसको पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग लिखो। तो हमने क्या काम किया, प्रिंट की कमांड ले ली और उसके बाद सिंगल कोटेशन डाल के इसको पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग लिखा। तो यहाँ पे हम इस कोड को रन करते हैं तो हमारी इसकी क्या, इसका हमारे पास जो आउटपुट आता है वो क्या है, योर आउटपुट पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग। एक्सपेक्टेड आउटपुट भी क्या था, पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग। तो हमारा ये क्या हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम इसको आगे चलते हैं अगले लेसन पे। अब हमने क्या काम करना है, आपका ये होमवर्क है कि आप लोगों ने जल्दी जल्दी अपना कंपाइलर ओपन करना है और साथ में 75 अलग लाइन में प्रिंट कराना है। तो अभी मैं ओपन कर लेता हूँ अपने साथ साथ कंपाइलर और यहाँ पे उसने हमें जो पहली टास्क दी थी कि आपने अभी क्या कराना है, पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग कराना है। आपके पास ऑलरेडी वो पड़ा होगा, आप उसके नीचे ही एक प्रिंट की स्टेटमेंट ले लो और यहाँ पे क्या प्रिंट करा दो 75। तो 75 के लिए हमें कोई कॉमास वगैरह कोई यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, तो क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं है वो नंबर है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको टेस्ट योर कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये देखो यूर आउटपुट पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग और 75 हमारे पास कंसोल पे आ गया है। तो यहाँ पे हमने क्या इसको सक्सेसफुली अचीव कर लिया। उसके बाद हमारे पाइथन में कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि इन प्रोग्रामिंग वी कैन मेक कंप्यूटर टू इग्नोर सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम बाय यूजिंग कमेंट्स। पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम
कमेंट्स का इसलिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप बड़ा प्रोग्राम लिखते हो, उसको कोई और यूज़र पढ़ता है, कोई और जब आप बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स या ऐप्स डेवलप करते हो तो उसमें आप कोडिंग करते हो, तो वो आप अकेले नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपका फ्रंट एंड पे एक बंदा डेवलप कर रहा है, बैक एंड पे दूसरा। फॉर एग्जांपल आप एडोब फोटोशॉप या किसी भी चीज़ की आप पीछे कोडिंग की बात करो तो उसको कई लोगों ने मिलके कोड किया होता है। तो आप ये ऊपर कमेंट्स यूज़ करते हो ताकि वो उसके लिए रीडेबल हो कि आप उधर कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन पाइथन अ कमेंट स्टार्ट विद हैश। आपने कीबोर्ड से हैश का सिंबल यूज़ करना है जो कि आपकी 1 2 3 की पे है। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो 3 की पे आप शिफ्ट और 3 को प्रेस करोगे तो आपकी हैश डल जाएगी। इसी तरह हमारे पास आप लोगों ने क्या काम करना है, ये कमेंट्स के कंपाइलर इसको इग्नोर करता है, सिर्फ ये आपको नज़र आती है, कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। वो यहाँ पे डायरेक्ट 2 लाइन पे आएगा, यहाँ पे 1 लाइन पे जाएगा ही नहीं। तो आउटपुट आपका क्या है 25 है। उसने प्रिंटिंग का नंबर को नहीं किया क्योंकि ये कमेंट थी। तो यहाँ पे हमने जिस तरह यहाँ पे देखा प्रिंटिंग का नंबर, तो आपका इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आपने मुझे भेजा, मुझे क्या पता आपने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे कमेंट में पढ़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो, एक नंबर को प्रिंट करना चाह रहे हो। फिलहाल आपको इतना पता चलना चाहिए कि कमेंट्स हम ऐसे से यूज़ करते हैं। उसके बाद हे देयर प्रिंटिंग का नंबर इज़ अ कमेंट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट इज़ कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय कंप्यूटर। तो वही बात मैंने आपको बता दी है कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं अगर कंप्यूटर ने इसको इग्नोर ही करना होता है। आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अगर हमने इसको यूज़ ही मतलब इग्नोर ही कंप्यूटर ने इसको करना होता है तो हम इसको लिखते क्यों हैं। देखो नीचे वही बात उसने कर दी, कंप्यूटर्स आर यूज टू हेल्प अदर पीपल रिगार्डिंग द कोड टू अंडरस्टैंड। ये जो सॉरी यहाँ पे कंप्यूटर ने कमेंट्स लिखा है, कमेंट्स आर यूज टू हेल्प अदर पीपल रिगार्डिंग टू द कोड टू अंडरस्टैंड इट। तो कमेंट्स हमें दूसरे लोगों को मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल कोड आपने लिखा तो वो मुझे हेल्प करेंगी मैं कोड को अंडरस्टैंड कर लूँ। वी विल आल्सो यूज़ कमेंट्स थ्रू आउट द कोर्स टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ आवर कोड। तो हम इस कोर्स में भी कमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको पता चले कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो ये आप प्रोग्रामिंग हैबिट है, गुड प्रोग्रामिंग हैबिट। जिस तरह यहाँ पे है आपका लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल क्या है कि प्रिंटिंग 2 नंबर एट 1। अगर हम 2 नंबरों को प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखो नंबर्स को मैंने आपको बताया था कि प्रिंट कराते हुए हमें इन्वर्टेड कॉमर्स की ज़रूरत नहीं करती, दरमियान में हमने सेपरेट उनको कॉमा से करना होता है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराना है 6 और 8 को, तो हम 6,8 लिख के इसको क्लोज कर देंगे। ऊपर देखो हमने कमेंट डाली है प्रिंटिंग 2 नंबर्स एट वंस के हम 2 नंबर को एक साथ प्रिंट कराने जा रहे हैं, और हमने हैश टैग में आउटपुट भी लिख दिया कि 6 और 8 आउटपुट आना चाहिए। तो यूँ हमारी जो कमेंट्स हैं वो रन नहीं होती। तो ये इस तरह है। तो अब ये हमारे पास आपका क्विज़ है, आप लोग इसका आंसर सबमिट कराओ कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ इग्नोर्ड बाय द कंप्यूटर। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट इस प्रोग्राम में से इग्नोर होगा। यहाँ पे प्रिंट वाला पार्ट होगा, या हैविंग अ फन होगा, या ये कंप्लीट प्रिंट हैविंग अ फन इग्नोर होगा, या सिर्फ ये आगे वाला प्रिंट आउटपुट जिसके पीछे हैश लगी है। तो यहाँ पे ये देखो बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रिंट हैश प्रिंट आउटपुट। जो हैश से चीज़ स्टार्ट हो रही होगी वो इग्नोर होगी, वो कमेंट होगी। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे।